देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में अभी शिक्षक भर्ती को लेकर और नौकरी को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगी है। सभी नेता पार्टी और सरकार एकदम होड़ लग गई है कि हाँ, श्रेय हमको मिले तो हमने किया। लेकिन शर्म की बात है कि जहां पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, तो वहां कौन श्रेय लेगा कि पेपर लीक किसके कारण हो रहा है, या पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का श्रेय कौन लेगा कि पेपर लीक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, धांधली सेटिंग करने वालों पे कार्रवाई करेंगे। तो इसका भी श्रेय लीजिए ना भाई, कार्रवाई कीजिए, श्रेय लीजिए। क्यों नहीं श्रेय ले रहे हैं उसका? जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, और अभी तो कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं कर रहे हैं विपक्ष में रहने पर भी। और बिहार के युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के शिक्षा माफिया बिहार से बाहर की परीक्षाओं में पेपर लीक कराते हैं, धांधली सेटिंग कराते हैं, तो फिर बिहार में कितने बड़े पैमाने पे होता होगा। अभी आप देखिए, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें बिहार से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। विधानसभा के मार्शल का नाम आया है, एक मार्शल विधानसभा का। ये कितने शर्म की बात है कि बिहार विधानसभा के एक मार्शल का नाम आया है पेपर लीक में। इससे पहले सचिवालय, बिहार सचिवालय सहायकों का नाम आ चुका है, डीएसपी तक का नाम आया है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी बात, एसके सिंघल, बार बार हम कह रहे थे कि एसके सिंघल को सीएसबीसी का चेयरमैन बनाना सरकार का गलत फैसला है। जो आदमी पहले से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे डीजीपी रहते हुए, उनको कैसे सीएसबीसी का चेयरमैन बनाया गया? हम विरोध करते रहे। 3 बार हम सीएसबीसी ऑफिस गए एसके सिंघल से मिलने के लिए कि पेपर लीक कैसे रोका जाए, ये सब बताने के लिए, लेकिन ये मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये तो खुद पेपर लीक में संलिप्त है, ये खुद भ्रष्टाचारी है। तो ये क्यों मिलते हमसे? नजरें नहीं मिला पाते हमसे। डीजीपी भले ही रह चुके हैं बिहार के, लेकिन एसके सिंघल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिलीप कुमार से नजरें मिला के बात कर सके। इसीलिए 3 बार हम सीएसबीसी ऑफिस गए तो नहीं मिले। और देखिए, एग्जाम हुआ सिपाही भर्ती का, पेपर लीक हुआ, और कैसे आंख बड़ा बड़ा एकदम आंख फैला के कैसे बोल रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ आंसर वायरल हुआ। और बाद में पता चला कि पेपर लीक कहां से हुआ। हम बार बार कह रहे थे कि जैमर लगाने के नाम पे खेल होता है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में। 2-4 सेंटर पे जैमर लगा दिया जाता है, बाकी सेंटरों पे जैमर लगाने के नाम पे सिर्फ पैसों की बंदरबांट होती है, लूट खसोट होती है करोड़ों रुपए की। उसकी भी जांच होनी चाहिए। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए का जो लूट हो रहा है, इसकी जांच हो। और हम ये भी कहते रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन की छपाई होती है वहां से पेपर लीक होता है, सेटिंग वहां से सबसे ज्यादा होता है। और आप देखिए, एसके सिंघल इतने काबिल अधिकारी, इतने ईमानदार अधिकारी बिहार के डीजीपी रह चुके कि जो ब्लैक लिस्टेड था क्वेश्चन छपाई के मामला में, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड, उसको खुद जाकर क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी देकर आते हैं, सौदा करके आते हैं। सौदा सिर्फ क्वेश्चन छपाई का नहीं उन्होंने किया था, बिहार के लाखों युवाओं, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का भी सौदा किया था। बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य को बेचकर आए थे एसके सिंघल। और बायोमेट्रिक, जो बायोमेट्रिक लेने की बात है, उसके नाम पर भी खेल खेला गया, पैसों की उगाही की गई, और वैसे लोगों को बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी दी गई जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जो पहले से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है। अब आप सोचिए कि कैसी व्यवस्था चल रही है बिहार में। और बिहार का एक नेता, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि बिहार का एक नेता इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इन लोगों को कुर्सी प्यारा है, कुर्सी सर्वोपरि है, जनहित, युवा हित सर्वोपरि नहीं है। और मुझे तो बहुत कड़े शब्द कहने का मन करता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूं इन नेताओं के बारे में। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब खेल खेल रहे हैं, कुर्सी का खेल। कोई नेता बिहार के युवाओं के हित में क्यों नहीं बोल रहा है? भाई, इतना बड़ा बात हो गया, बिहार का डीजीपी रह चुका है और वो पेपर लीक में संलिप्त है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी नेता की हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि बोले कि एसके सिंघल को जेल में भेजा जाए? क्यों नहीं एसके सिंघल को जेल भेजा गया भाई? अभी तक वो बाहर घूम रहा है। शिक्षा माफिया है एसके सिंघल, शिक्षा माफिया चाहिए, लेकिन वो बाहर है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में उसको टिकट भी दे दे कोई पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी बिहार में बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को टिकट दिया गया है। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पे जो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और इस मामले पे चुप्पी साधे। के एस द्विवेदी का भी वही हाल होगा। के एस द्विवेदी जो बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ, क्यों नहीं जांच हो रही है भाई? आज दरोगा बहाली का मेंस है, आज भी मेंस है, और क्या पता अंदर से क्या क्या खेल खेला जा रहा होगा, नहीं खेला जा रहा होगा।
केएस द्विवेदी जैसे लोग को बनाया गया। जब ये सीएसबीसी के चेयरमैन थे उस समय भी पेपर लीक हुआ था सिपाही भर्ती का, खूब धांधली सेटिंग हुआ, और वैसे व्यक्ति को फिर बीपीएसएससी का चेयरमैन बना दिया गया। ये क्या खेल चल रहा है? बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य को ये लोग बेचते हैं, सौदा करते हैं, और वैसे लोग को चेयरमैन बनाया जाता है। हम आज भी कह रहे हैं, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में जैमर लगाने के नाम पर, बायोमेट्रिक के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार इसकी जांच कराए और एसके सिंघल जैसे लोगों को जेल भेजे। ये पद से हटाना कौन सी सजा है भाई? ये पद से हटा दिए, मामला खत्म हो गया? नहीं, एसके सिंघल को जेल में होना चाहिए, और उन सभी नेताओं को, उन अधिकारियों को जेल में होना चाहिए जिन्होंने एसके सिंघल का साथ दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन है वो बड़ा बड़ा नेता जो एसके सिंघल को सीएसबीसी का चेयरमैन बनाना चाहते थे? कौन है वो नेता जो इस खेल में शामिल है, पेपर लीक में संलिप्त है? उन सभी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसके सिंघल कैसे गए कोलकाता या कहां गए ये क्वेश्चन छपाई की बात करने के लिए? कैसे उसको ठिका दिया गया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है? कैसे गए एसके सिंघल? यानी कि पहले से सौदेबाजी हो चुकी थी, करोड़ों रुपया उस कंपनी से एसके सिंघल ने लिया होगा, तब जाकर उस कंपनी को ठिका दिया होगा क्वेश्चन छपाई की, और पेपर लीक करके फिर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाया गया। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टेड को, भ्रष्टाचारी को कैसे बायोमेट्रिक की जिम्मेवारी दी गई, यानी कि करोड़ों रुपया उससे उगाही की गई होगी।